Hello, my soul community. Welcome back to my channel that is Serving Truth. मैं आपका स्वागत करती हूँ एंड मैं हाज़िर हूँ एक बार फिर नए ऑरेकल कार्ड रीडिंग सेशन के साथ, जिसमें आज हम देखेंगे कि आने वाले जो 3 महीने हैं उनमें कौन सी 3 मेजर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, आपको जब भी मिले तभी के 3 महीने आप काउंट कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनल ऑरेकल कार्ड रीडिंग सेशन बुक करना चाहते हैं या फिर जितनी भी मेरी सर्विसेज मेंशन्ड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में डिटेल्स चाहते हैं या उन्हें बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल करें servingtruth11@gmail.com पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज ऑरेकल कार्ड रीडिंग सेशन। ओके, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं इस रीडिंग के। देखते हैं, और 3 मेजर ब्लेसिंग्स देखूंगी मैं। अगर फिर भी कुछ एक्स्ट्रा जंपिंग कार्ड्स आते हैं तो हम उन्हें भी कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू God, Goddess, angels, archangels that are in highest and purest light. वो 3 मेजर ब्लेसिंग्स कौन सी हैं जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अगले 3 महीने में मैनिफेस्ट होने वाली हैं, आ रही हैं उनकी तरफ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Okay, got the card. This, those 3 blessings that are coming. I hope you can see just one more card. Okay. Okay, ये कार्ड आना चाहता। Let's see. Oh wow. 3 महीने 3 ब्लेसिंग्स मांगी। नंबर 3 इज़ हेयर। नंबर 3 इज़ हेयर। यस, न्यूमरोलॉजी में हम 0 को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। यू हैव अ मैसेज दैट द वर्ल्ड नीड्स टू हियर। इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम। वेरी डायरेक्ट मैसेज। आप ज़रूर कोई टैलेंट लेके पैदा हुए हैं। All is in perfect timing. This is it. It's time to take action now. I will be here to help you every step of the way. पहले कार्ड के साथ बहुत अलाइनमेंट में है ये कार्ड भी। Yeah. Number 23, pray from the heart. Prayer really can move mountains. Reach out to the divine with your heart's concerns and watch miracles unfold. Okay. Beautiful. जो 3 मैसेज यहाँ पे मैंने पुल आउट किए हैं अगले 3 महीनों के लिए। सबसे पहले जो कार्ड आया है, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, और ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए कार्ड हैं। यहाँ पे भी पाथ है, यहाँ तक, और यहाँ पे भी पाथ है। आने वाले 3 महीने में ज़रूर अलाइनमेंट बहुत बनेगी आपकी। अलाइनमेंट कैसी? बैलेंस में आने की अलाइनमेंट, अपने आप से जुड़ने की अलाइनमेंट। आप बहुत चीज़ों के साथ पीस क्रिएट करोगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी जो पीस क्रिएट होगा, और अपने भीतर यूनियन होगा। यहाँ यूनियन का बहुत बड़ा मैसेज है। यहाँ ये 2 हाथ बैलेंस दिखा रहे हैं, गेट बैलेंस दिखा रहे हैं, एंड यहाँ यूनियन है। यूनियन क्या है? यूनियन इफ़ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी और समथिंग, that is all about union with your true self, union with God, union with your divine counterpart। और आने वाले 3 महीने में ना आप किसी चीज़ के साथ अपना यूनियन इंश्योर करोगे। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो वो यूनियन आपका आपके काम के साथ हो सकता है,
आपका मनी के साथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी मौजूद है और ड्रीम्स की एनर्जी भी मौजूद है। आपका अपने ड्रीम्स, आपके विजन्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, उनके साथ आपका यूनियन। एंड ये सारी चीज़ें ना बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगी और बहुत नीली एनर्जी है यहाँ पे। दैट मीन्स आपका थ्रोट चक्रा, आप ट्रुथ से बहुत ज़्यादा अलाइन होने वाले हो अगले इन 3 महीनों में। ओके बहुत अलाइनमेंट होगा। एंड वॉट इज़ देयर दैट रिकग्नाइज योर सेल्फ एज वेल। रिकग्नाइज करना सीखो, क्योंकि आप स्पॉटलाइट के लिए बने हो, तो आपको खुद को रिकग्नाइज ज़रूर करना होगा गाइस। आपको रिकग्नाइज करना होगा, क्योंकि आप ये इट्स अ स्टोरी, इट्स लाइक अ स्टोरी जो मैं यहाँ देख सकती हूँ। आपने खुद को रिकग्नाइज़ किया, टैलेंट्स को शेयर किया, अपनी वाणी को शेयर किया, जो भी गिफ्ट है आपका उसे शेयर किया। उसने ब्रीड करे क्या, पेंटिकल्स पहले उसने ब्रीड किए, आपको एक और पोर्टल दिया एक और चीज़ पे काम करने का। और वो चीज़ क्या है, वो कुछ भी हो सकती है। वो चीज़ अगर आपकी प्रार्थनाएं थी कि आपके फैमिली में किसी की हेल्थ ठीक हो जाए, तो वो हो सकती है। आपकी प्रार्थना थी, क्योंकि परफेक्ट अलाइनमेंट है ना, ये आपको कहीं लेके जा रही है ये दिशा। अगर आपकी ये प्रार्थना थी कि आपकी फेमिनिन एनर्जी हील हो जाए, तो वो भी सुनी जाएगी। तो या बेसिकली प्रार्थना करनी भी आपके लिए बहुत कारगर होगी इस समय में। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वो भी ज़रूर सुनी जाएगी। या फिर आपकी कोई बहुत लंबे अरसे से रुकी हुई कोई प्रेयर थी जो आप करना चाहते थे, तो वो भी करना चाहते नहीं थे मीन्स आप कर रहे थे, वो भी कबूल होने का नेक्स्ट 3 मंथ्स में चांसेस हैं कि वो मैनिफेस्टेशन में आ जाए। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मनी वाइज अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको अपने टैलेंट शेयर करने का मौका मिलेगा, ये भी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एंड अबंडेंस भी है, जिसके लिए आपको ओपन होने की ज़रूरत है। ओके या लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। 3 blessings. Okay, yeah. What are the 3 blessings? What are they? Yeah. Popping. Cards are popping like, yeah. It's like बहुत कुछ है कहने को. Spotlight. Yeah. आप कुछ सिखा सकते हो लोगों को आने वाले टाइम में. What are the 3 major blessings? जो अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले 3 महीनों में. Thank you so much. I hope you can see the cards. Okay. Lalita, the red goddess. Playfulness is a spiritual power. Laughter leads me back to the light. Leads me back to the light. स्पॉटलाइट में आना इज़ अ लीडरशिप रोल. और यहाँ पे भी लाइट है और यहाँ भी लाइट की बात की गई है. या डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए एक ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा. कुछ लोगों के लिए ना स्टेज वर्क है. स्टेज वर्क में परफॉर्म करना, कुछ परफॉर्म करना, कोई हीरोइन की तरह परफॉर्म करे जैसे, जिसमें बहुत सारी कला हो अपनी. ऐसा हो सकता है आने वाले 3 महीने में ना आपकी जो आर्ट है उसे सेंटर स्टेज मिले.
क्योंकि ये ललिता द रेड गॉडेस ये बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। या प्लेफुलनेस इज़ अ स्पिरिचुअल पावर, लाफ्टर लीड्स मी बैक टू द लाइट। कुछ लोग कमेडियन हो सकते हैं जो बहुत आप की कला को मुकाम मिले, सेंटर स्टेज मिले, आप कमेडियन भी हो सकते हैं। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ लाफ्टर है, प्लेफुलनेस एनर्जी आई है, एंड नंबर 30 यानी 3 नंबर किसका है? जुपिटर का। एंड नंबर 3 पीपल न्यूमरोलॉजिकली कैसे होते हैं? गुड कमेडियंस बनते हैं, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। और अगर ये कमेडियन नहीं है तो बहुत सारी जॉय को स्प्रेड करना, बेसिकली ये एनर्जी सेंटर स्टेज डिज़र्व करती है। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, शी इज़ अमेजिंग। या नाउ सेकेंड इज सरस्वती, द गॉडेस ऑफ सेल्फ नॉलेज, द एसेंस ऑफ हु आई एम फ्लोज एफर्टलेसली इनटू एवरीथिंग आई क्रिएट। यस, आपकी कला की को सेंटर स्टेज मिलने की तैयारी है। एंड नॉलेज, आने वाले 3 महीनों में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप कुछ सीख सकें, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि आपको कुछ भी करना है, आपको उसके लिए सीखना तो पड़ेगा ही, राइट। तो द गॉडेस ऑफ सेल्फ नॉलेज, माँ सरस्वती की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको कुछ करने के लिए पहले किसी मेंटर की या गुरु की ज़रूरत थी तो यस डेफिनेटली वो आपको मिलेगी। या फिर हो सकता है आप नई किताबें खरीदें, खुद अपने आप को उस चीज़ पे एडुकेट करें, सेल्फ नॉलेज है क्योंकि यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द सेंट ऑफ स्पोकन वर्ड्स, एवरी वर्ड आई से बिकम्स अ प्रेयर। कम ऑन गाइज, मैंने आपके सामने शफलिंग की है प्रेयर, और इसी कार्ड के नीचे आया है द सेंट ऑफ स्पोकन वर्ड्स, एवरी वर्ड आई से बिकम्स अ प्रेयर, आई एम द ऑथर ऑफ माई ओन स्टोरी। ठीक है, प्रेयर्स आपके लिए बहुत करना ज़रूरी है। और हो सकता है इस वीडियो को जो देखें, लाइफ में आपने ना अगर कभी किसी और के लिए प्रे किया है तो हुआ होगा कि आपकी प्रार्थना ज़रूर कबूल हुई होगी, हमेशा, हर बारी। और यहाँ पे प्रेयर से मुझे एक मैसेज जो ये मिल रहा है, एफर्मेशंस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रिसेप्टिव स्टेज में है कि वो उन एफर्मेशंस को रिसीव कर लेगा। ओके, क्या लिख रहा है? एवरी वर्ड आई से बिकम्स अ प्रेयर। ओके, एंड आप जो भी प्रार्थनाएं करोगे आने वाले 3 महीने में, क्योंकि रिसेप्टिव एनर्जी ओपन है, वो चीज़ें ज़रूर कबूल होंगी और आप उसे रिसीव कर पाओगे। इट्स ब्यूटिफुल। या बहुत सारे मैसेजेस हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, तो इसलिए बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। एंड या बॉटम ऑफ द डेक, इस डेक में भी फेमिनिन एनर्जी की बात हुई है। द एनलाइटेड फेमिनिन, माई गट इंस्टिंक्ट इज़ वाइज बियॉन्ड रीज़न, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन टू गाइड मी। या एंड मोर और लेस आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं। सेंटर स्टेज कौन डिज़र्व करता है? सेंटर स्टेज वो डिज़र्व करता है या तो उसमें कोई कला हो, या तो उसमें ज्ञान बहुत हो, या फिर उसमें पूरी की पूरी वो काबिलियत हो सेंटर स्टेज वाली, लोगों को गाइड करने वाली वो एनर्जी हो, तब वो सेंटर स्टेज डिज़र्व करता है। या अगर आपका सवाल ये भी रहा है कि मैंने मेहनत कर ली, इस चीज़ के बारे में पढ़ बहुत लिया, मेरा डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा, क्यों वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, या फिर हो सकता है आपको एग्ज़ाम दे रहे हो क्लियर ना हो रहा हो, राइट, तो वो हो क्यों नहीं रहा है, तो इसका रीज़न एक ये भी है, आप अपने एसेंस में नहीं हो। आप कहीं ऐसी चीज़ पे
खटखटा रहे हो, एक ऐसे दरवाजे पे खटखटा रहे हो, शायद वो आपके लिए ना हो, क्योंकि हो सकता है आप बहुत इंटुइटिव हो, आप इमोशनल हो, आप कोई क्रिएटिव करियर आपका हो सकता है, लेकिन आप, क्योंकि दुनिया वो कर रही है, भीड़ वो कर रही है, आप वही किए जा रहे हो। लाइक आप ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीछे पड़ गए हो कि ये नहीं तो कुछ नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आपका एसेंस फ्लो करेगा हमेशा आपके काम में, अगर वो चीज़ आपके साथ अलाइनमेंट में होगी। तो यहाँ जो है वो अलाइनमेंट है, कि अलाइनमेंट में आओ अपनी ट्रू सेल्फ के, वो पढ़ो जो सच में पढ़ना चाहते हो, वो करो जो सच में करना चाहते हो, जो सही रहेगा, राइट। एंड क्रिएट करना सीखो, क्योंकि यहाँ क्रिएटिव लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ कोई ऐसी एनर्जी मौजूद नहीं है आने वाले इन 3 महीनों में जहाँ आपसे प्रैक्टिकलिटी की या रैशनलिस्ट हो जाओ ऐसी बात की गई हो, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए स्टेज है गाइस। क्रिएटिविटी, परफॉर्मर को हर कोई परफॉर्म करते हुए देखना चाहता है, राइट। तो ये हैं आने वाले आपके 3 महीनों की ब्लेसिंग्स, जिसमें आपके लिए सेंटर स्टेज है। ये अपॉर्चुनिटी लिटरल स्टेज नहीं, सेंटर स्टेज, मतलब आपको कहीं अथॉरिटी मानना, आपकी बात सुनना, लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपकी विद्या को, विजडम को सुनना चाहेंगे। ये ऐसी एनर्जी है, आपके लिए अलाइनमेंट में आने की बात की गई है कि कोई नई शुरुआत हो सकती है आने वाले 3 महीने में आपके लिए, ओके। और अलाइनमेंट बनेगी, या फिर आपको चॉइस बनानी चाहिए कि मुझे अलाइनमेंट में आना है। एंड 23 प्रेयर्स करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली अपने ना कम्युनिकेशन को हील करो, अपने साथ, डिवाइन के साथ, बाकी लोगों के साथ अपने आप हो जाएंगे हील। और या इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन पे आप काम करो। मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बोला था कि यहाँ ब्लू एनर्जी बहुत ज़्यादा है, थ्रोट चक्रा बहुत एनर्जी ज़्यादा है आपके लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थ्रोट चक्रा पे वर्क करो, अपने कम्युनिकेशन को हील करो गाइस, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आप कुछ कहना चाहते हो, आप कुछ रिवील करना चाहते हो, पर आप कर नहीं पा रहे हो, राइट। अलाउ योर सेल्फ टू एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेशन का मैसेज सीधा सीधा क्रिएटिविटी के साथ जा रहा है। अलाउ योर सेल्फ टू क्रिएट, अलाउ योर सेल्फ टू एक्सप्रेस। क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। तो और ये इंटरलिंक्ड है फेमिनिन एनर्जी से, राइट, क्योंकि फेमिनिन का कोर है क्रिएटिव होना। आने वाले 3 महीने में ऐसी भी अलाइनमेंट बनेगी कि हो जाएगा कि आपको क्रिएटिविटी को, आपके ब्लॉक्स हटें क्रिएटिविटी पे, ओके। लेट्स सी जस्ट वन मोर मैसेज कि क्रिएटिविटी के ब्लॉक्स कैसे हट सकते हैं, ओके। क्या करना चाहिए क्रिएटिविटी के ब्लॉक्स को रिलीज़ करने के लिए, लेट गो करने के लिए, ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए मेरे व्यूअर्स के। लेट्स सी हाउ कैन यू डिज़ोल्व योर क्रिएटिविटी ब्लॉक्स। Okay, the goddess of compassion, you are in a learning process, yes, of course. So I recognize suffering in order to release it. Curiosity breeds compassion. जो क्रिएटिविटी नहीं है, जहाँ क्रिएटिव एनर्जी नहीं है, वहाँ सफरिंग है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत टाइट एनर्जी होती है, वहाँ बहुत रूड एनर्जी होती है। तो अगर आपका ये सवाल भी है कि सफरिंग क्यों है, यहाँ बहुत सारी रूट चक्रा एनर्जी है। ये एंसेस्ट्रल सफरिंग हो सकती है, वो इसीलिए कि क्रिएटिव नहीं हुए लोगों में कंपैशन नहीं था, वो इनर चाइल्ड और फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस नहीं किया लोगों ने। तो यस, आपसे कहा जा रहा है कि कंपैशनेट हो अपने साथ, इतने टफ मत बनो। मैंने यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात की थी, दैट हो सकता है ये आपको बहुत ड्रेन कर रहा हो, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट प्लीज़ बी कंपैशनेट विद योर सेल्फ
एंड यस, कंपैशन आपकी बहुत मदद करेगा आपके क्रिएटिविटी ब्लॉक्स को रिलीज़ करने के लिए. बी कंपैशनेट बिकॉज यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. एंड जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आप इसके लिए योगा भी कर सकते हैं. सेक्रल चक्रा की स्पेसिफिकली यूट्यूब पे अवेलेबल भी होती हैं. आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं. बेसिकली आपको अपने सेक्रल को बैलेंस करने की ज़रूरत है, कंपैशनेट होने की ज़रूरत है अपने साथ. सो यस गाइस, ये थी रीडिंग. आपके आने वाले 3 महीनों में काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स हमने यहाँ पर देखी वैसे तो. दैट इज़ स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट, शेयरिंग योर विजडम, व्हाट यू नो. यहाँ टीचिंग एनर्जी भी है. हो सकता है आप कुछ टीचिंग का अप्लाई कर रहे हों और वो सफल हो जाए. एंड अलाइनमेंट है एंड या कम्युनिकेशन की हीलिंग है. ओके, सो मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग पे. अगर आपको मेरे साथ पर्सनल ओरेकल कार्ड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल करें servingtruth11@gmail.com. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपको अगर ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.